हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आई एम कशिश वर्मा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन की टर्म्स के बारे में जो स्पेशल एजुकेशन में यूज़ होती हैं, ताकि आप जब अपने बच्चे का असेसमेंट कराने जाएं तो आपको पहले से ही इन सब चीज़ों की अवेयरनेस हो, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। सो लेट्स स्टार्ट। आवर first term is special education. Now what is special education? ये एक ऐसी नीड है जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, इट इज़ अ लर्निंग प्रोवाइड टू स्टूडेंट विद एक्सेप्शनल नीड्स। ओके, स्पेशल एजुकेशन पेरेंट्स कोई भी ले सकता है। आप लोगों को बहुत ही रिलैक्स रहना है इस थेरेपी को सीखने के बाद भी, क्योंकि इस थेरेपी में हमें एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट करना होता है, एक ही टारगेट को हमें बार बार रिपीट करना होता है जब तक बच्चा प्रॉपर अच्छी तरीके से बाय हार्ट उसको सीख ना ले। ओके, और सेम वैसा ही हमें बच्चे के लिए बार बार न्यू इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है ताकि बच्चा बोर भी ना हो और बच्चा सूटेबल भी हो सके। ओके, उस एनवायरमेंट में फिट हो सके। नाउ नेक्स्ट इज हु इज स्पेशल चाइल्ड। ओके, हम अब कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे किसी बच्चे को देख के बताएं कि ये बच्चे को कोई इशू है या फिर ये बच्चा स्पेशल नीड्स के लिए है, मतलब इसको कुछ स्पेशल नीड चाहिए, इसको स्पेशल एजुकेशन चाहिए। ओके, ऐसे ही हम बच्चों को 3 कैटेगरीज में डालते हैं। फर्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन। वहाँ हमें पता चल जाएगा कि अगर क्लास में कोई भी बच्चा है और उसकी ग्रोथ जो है और बच्चों से थोड़ी स्लो हो रही है तो स्पेशल नीड वाला बच्चा है वो। ओके, अदर थिंग इज लैंग्वेज एंड स्पीच इम्पेयरमेंट, स्पीच डेवलपमेंट, मतलब कि जिस बच्चे की स्पीच स्लो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो है, एक वो हो गया। ओके, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है चीज़ों को जल्दी से। ओके, थर्ड थिंग इज फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इसको हम थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप विजन प्रॉब्लम का। ओके, सीपी बच्चे हैं। ओके, सो दिस इज अवर स्पेशल चाइल्ड। तो हमने यहाँ पर अभी पेरेंट्स 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, 2 टर्म्स क्लियर कर लिए स्पेशल एजुकेशन की। फर्स्ट इज हु इज स्पेशल, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, एंड सेकेंड इज हु इज स्पेशल चाइल्ड। ओके, नाउ कम्स थर्ड टर्म, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। ओके, दैट इज IQ। अच्छा पेरेंट्स, इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चे का डायग्नोज ज़रूर कराइए। आप अपने बच्चों का डायग्नोज ज़रूर कराइए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का IQ क्या है। ओके, IQ क्या है, मेंटल एज क्या है, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं जब हम थेरेपीज डिसाइड करते हैं आपके बच्चों की। इंटेलिजेंस लेवल जिस चीज़ से मेज़र होता है दैट इज कॉल्ड IQ। एंड नाउ कम्स व्हाट इज मेंटल एज। बच्चा किस तरह से सोच रहा है, किस तरीके से रीजनिंग करता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। नेक्स्ट टर्म इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। पेरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ये आपके बच्चों का होल बॉडी पे काम करती है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल फाइन मोटर स्किल्स आपके बच्चे की कवर करती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स कवर करती है। ओके, और कुछ बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं 2.5-3 साल से ही बच्चों की थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, अर्ली इंटरवेंशंस करवा देते हैं, तो उन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता होता कि जंप कैसे करना है, या मेरा बच्चा वॉक नहीं करता है। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक वॉक नहीं करता है, सो दैट मीन्स कि बच्चे को OT की ज़रूरत है। ओके, तो उन बच्चों के लिए OT कराना इज मैंडेटरी। और ये थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो सेंसरी इश्यूज को भी कवर करती है। सेंसरी इश्यूज के लिए एक और भी थेरेपी है दैट इज कॉल्ड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। अब सेंसरी इश्यूज होते क्या हैं, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चों को अगर आप उनके हैंड्स वॉश करवाएंगे तो आप देखोगे कि उनको वेट रहना नहीं पसंद होता। ओके, किसी बच्चों को सॉक्स पहनना नहीं पसंद होता, फुल शर्ट्स नहीं पहन पाते, कभी कोई बच्चा शॉर्ट पैंट्स नहीं पहन पाता, शॉर्ट्स नहीं पहन पाता। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सेंसरी इश्यूज होती हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों की सेंसरी इश्यूज भी साइड बाय साइड कराते रहिए ताकि
उसके जो सेंसेस हैं वो रिलैक्स हो सके, ओके, और बच्चा उससे अच्छे से कोऑपरेट कर पाएगा। उसके बाद अगर उसके सेंसेस रिलैक्स रहेंगे तो वो आपकी बातों को, आपके कमांड्स को फॉलो भी करेगा और आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा। नाउ अवर नेक्स्ट टर्म इज मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स की होती हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में क्या होता है, फाइन मोटर कुछ भी हो सकती है, लाइक दिस, ओके, लाइक पॉइंट, टच योर नोज, टच योर ईयर्स, टच योर हेयर्स, लाइक दिस, ओके। और ग्रॉस मोटर्स में होती हैं बिग मसल्स कवर्ड, मीन्स जंपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ओके, लाइक दिस। और फाइन मोटर स्किल्स हमारी स्मॉल मसल्स को कवर करती है, फाइन मोटर स्किल्स, और हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो हमारी बिग मसल्स को कवर करती हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी अपने बच्चे के लिए असेसमेंट के लिए जा रहे हैं किसी भी थेरेपिस्ट के पास और वो आपसे पूछ रहा है कि आपके बच्चे की फाइन मोटर कर लेता है या नहीं, या बच्चा ग्रॉस मोटर कर लेता है नहीं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप रिस्पॉन्स कर पाएँ उसको, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेनफोर्समेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन थेरेपीज। रेनफोर्समेंट क्या है? रिवॉर्ड है। ये एक ऐसा टर्म है हम थेरेपिस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं थेरेपीज में बिहेवियर का अक्रेंस बढ़ाने के लिए, ओके, ताकि रेनफोर्समेंट हमेशा बच्चों को हम टारगेट अचीव करने के बाद देते हैं, ओके। ये एक रेनफोर्समेंट मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम रेनफोर्समेंट ही कवर करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। जब रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी बच्चे का हाई वैल्यू रेनफोर्समेंट होगा, चिप्स हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, कोई भी टॉय हो सकता है, एनिमल, कोई भी एनिमल, कोई भी फिश एनिमल, ये सब चीज़ें, कुछ बहुत चीज़ें होती हैं जो बच्चे का हम रेनफोर्समेंट देख सकते हैं। तो हम कब बच्चे को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? जब बच्चा अपना टारगेट जो है अचीव कर लेता है, ओके। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट इज द सपोर्ट विच वी गिव इनडायरेक्टली टू द चाइल्ड जस्ट टू इंक्रीज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड। प्रॉम्प्ट, ओके। प्रॉम्प्ट पे भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, ओके। तो बेसिक, ये सारी बेसिक टर्म्स थी जो आप पेरेंट्स को पता होनी चाहिए थी। और एक इसमें जनरलाइजेशन भी होता है। जनरलाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप कहीं पर थेरेपी करा रहे हैं, ओके। वहाँ पर थेरेपी, जो थेरेपिस्ट है वो एक मतलब अपने आप ही कराया जा रहा है, अपने आप ही क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, और इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि नहीं, इस बच्चे ने 1 साल से पहले 1 साल के लिए थेरेपी ली है, ओके, ये थेरेपी ली है, वो थेरेपी ली है। तो हम पहले उस बच्चे का जनरलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कि अगर हम उससे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो बच्चा हमें जवाब देने वैल्यूएबल है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जहाँ भी अपनी थेरेपी करा रहे हो, इवन घर में भी, आप सबसे बोलिए कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टारगेट ले लिया है, ठीक है, दैट व्हाट इज योर नेम। आप ही उस क्वेश्चन को बार बार मत पूछते रहिए। आप घर में दादी हैं, पापा हैं, नाना हैं, जो भी हैं, आप सबसे बोलिए कि बीच बीच में इससे क्वेश्चन पूछते रहे, ताकि बच्चे का जनरलाइजेशन होता रहे, ताकि बच्चा सिर्फ आपको ही रिस्पॉन्स ना करे, बाहर भी अगर सोशलाइज भी अगर आप उसे करा रहे हैं और बाहर भी अगर कोई आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से उसे क्वेश्चन पूछता है तो उस चीज़ को, वो आंसर को आसानी से दे पाए, ओके, क्योंकि वो अब फेमिलियर हो गया है काफ़ी सारे फेसेस से, उस क्वेश्चन से, तो वो इजीली फिर आंसर दे पाएगा, ओके। तो ये सारी बेसिक टर्म्स थी पेरेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए थी अपने बच्चों के लिए जब भी आप असेसमेंट कराने जाएं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हाट इज रेनफोर्समेंट। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।